एरिया ऑफ द स्क्वायर। बताइए फटाफट। पहले डायग्राम बनाइए और डायग्राम बनाकर उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मेंशन कीजिए और फिर जो पूछा गया है वो निकालिए। सर डन। क्या आंसर है? सर एरिया 64 64 सेंटीमीटर। सर 64 यूनिट स्क्वायर। ओके ग्रेट। यस सर। यस सर। ओके नाइस। बाकी लोगों को करने दें, बाकी लोग भी आंसर बताएं। सर इजी क्वेश्चन है। 64 यूनिट स्क्वायर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम। तो डायग्राम में हमारे पास ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो हमने एक स्क्वायर बनाया। ए बी सी एंड डी, और फिर हमको बोला गया है कि जो डायगोनल्स हैं वो एक्स पे मीट कर रहे हैं, तो हमने इसके डायगोनल्स बना लिए और ये एक्स पे हमने मीट करवा दिया। और एम क्या है? मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए बी ये रहा, तो ए बी का मिड पॉइंट हमने एम, तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल है। ओके। अच्छा ये बताइए, क्या एक्स ए सी का मिड पॉइंट होगा नहीं होगा? यस सर होगा यस होगा सर। सर, क्योंकि ABCD भी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है। हाँ, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब आप मुझे बताइए, आपको एम एक्स की वैल्यू 4 दी है सर क्या एक्स की जाएगा इसी का मिड पॉइंट। क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ना। ओके सर एसी। यस सर। तो अब मुझे बताइए कि आपको एम एक्स की वैल्यू 4 दी है, आप बीसी की सर वैल्यू ऊपर बता सकते टिल्ट हैं? कर देंगे और 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कर देंगे फिर। बीसी की वैल्यू 8 होगी, क्यों होगी 8 बताओ? यस सर। क्योंकि वाई? सर 4 Yes, प्लस sir. 4 एम एक्स 4 है, तो फिर दोनों 4 प्लस हो जाएंगे, वो 8 हो सर जाएगा। सीडी का भी मिड सर पॉइंट ले बीसी का लेंगे। मिड पॉइंट लेंगे, सर बीसी का मिड पॉइंट ले लेंगे हम एक, और एक्स से सीडी जोड़ का देंगे मिड सर। पॉइंट ले लेंगे सर। ठीक है, तो एम एक्स की वैल्यू 8 यस सर। निकालने के बहुत तरीके हैं, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है वो है हम लगा देते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी we have BC is equal to 2 times of MX, that is 8। समझ में आया मैंने मिड पॉइंट थ्योरम कैसे Yes, लगाई sir. है? ट्राइंगल Yes, ABC सर के समझ अंदर, आ गया। ठीक है ना। तो ये BC की वैल्यू 8 आ गई, तो एरिया कितना हो गया? ये साइड लेंथ आ गई, तो एरिया हो गया 64। Yes, कोई sir. डाउट किसी को? नो सर। नो सर सर। इसको सीडी का मिड पॉइंट बना के भी किया जा सकता था ना। हाँ सर हाँ सीडी का मिड पॉइंट बना के। सर हाँ फिर बिल्कुल। एक्स को उससे ज्वाइन कर देंगे। यस सर 4 + 4 8 हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। बताइए।
सर डन। क्या आंसर आया? सर डन। सर 1। व्हाट इज द आंसर? सर 2:1. 1 आया। सर इसका कोई फिगर नहीं है। पहले आप फिगर बनाओ ना। सर 2:1 आया है. ओके ओके, आप पहले फिगर बनाइए अपने आप। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी सर है, क्योंकि फिगर इसमें बनाइए। एरिया के बारे में कुछ दे नहीं रखा तो दोनों को हम एक ही एरिया मानेंगे। पहले आप फिगर बनाइए। फिगर जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं होने वाला है। जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पर आप फिगर बना सकते हैं क्या? यस सर, आराम से बन जाएगी सर. दूसरा स्क्वायर जो है पहले के डायगोनल पे है. गुड। Yes, sir. Done. Sir. 2:1. देखिए, ये आपको एक स्क्वायर आपने पहले बनाया और इस स्क्वायर को नेम दिया ए बी सी डी। अब जो दूसरा स्क्वायर है वो है ए सी एक्स वाई, यानी कि पहले आपको ए सी लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो आपने क्या काम करा, ए सी लाइन को ज्वाइन कर दिया और अब इस लाइन के ऊपर आपको एक डायगोनल, वो एक स्क्वायर बनाना है। तो आपने ऐसे करके एक स्क्वायर बना लिया, ये ए के ए ऊपर एक्स सी मान लेंगे और वहाँ वाई मान लेंगे। एक्स वाई। तो आपको अगर ए बी की लेंथ ए लोगे तो ये लेंथ जो हो जाएगी वो a√2 हो जाएगी। तो ए सी एक्स वाई का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी डी वो कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। इट इज 2। तो आंसर आया 2। आई बात समझ में नहीं आई? यस सर, Yes, 2:1. sir. यस सर, आ Sir, गया आ आंसर. गए. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। Diagonal BD of square ABCD is drawn. Square EFGH पिछली वाली स्लाइड में करना। is then inscribed कनेक्ट हो गया नेटवर्क से, पिछली वाली स्लाइड पे कर दो। in triangle BDC with two vertices on BD as shown. If AB is equal to 6, find the area of EFGH। और इसमें डायग्राम भी दिया है। सर पिछली वाली स्लाइड पे कर दो सर। जस्ट होल्ड अ मिनट, ये काम तो पूरा करने दो, ये क्वेश्चन तो पूरा लिखने दो मुझे। तुम ये क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो क्या? हाँ, सर मेरा पिछला भी पूरा नहीं हो पाया था, मैं नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गया था इस वजह। अरे तो उसे लिख लेना भी उस पिछले काम को, इस क्वेश्चन को तो नोट डाउन करो बेटा पहले। सर प्लीज एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के सर 1-2 मिनट दे दिया कीजिए सर. ओके बच्चे पहले आंसर बता देते हैं. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल गिव टाइम, डोंट वरी। तो ये बीडी डायगोनल हमने बनाया है यहाँ पर, ठीक है। और इस बीडी डायगोनल के और यहाँ पर एफ पॉइंट लिया है बीसी के ऊपर, ये बीसी है। एक ऐसे करके एक स्क्वायर बनाया है। एक्चुअली थोड़ा सा मुझे फिगर,
ये ऐसे करके। तो BC पर है F पॉइंट और DC पर है G पॉइंट और ये है EH। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम भी दिया गया है। मैं अभी लास्ट स्लाइड दिखाता हूँ पहले। लास्ट स्लाइड में नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है। सर डन। अब फटाफट से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। सर इसमें EFGH की वो निकालनी है ना एरिया। ये 90 डिग्री एंगल है। क्वेश्चन को क्वेश्चन को सर ध्यान से F पढ़ें। सर F और G मिड पॉइंट से या नहीं सर, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं, जो क्वेश्चन में लिखा है बस वही दिया हुआ है। सर इसकी EFGH में तो कोई सी साइड की वैल्यू नहीं दे रखी। जो AB की वैल्यू दी है ना आपको, AB की वैल्यू 6 दी है। जो बाहर वाला स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ 6 दी है ना। सर यहाँ पर इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या है? इंस्क्राइब का मतलब जो छोटा वाला स्क्वायर है वो हमने उस ट्राइंगल के अंदर बनाया है ना। उसका इंस्क्राइब का मतलब कि वो ट्राइंगल के अंदर बनाया हुआ है। ओके सर। जो स्क्वायर की वर्टिसेस हैं वो ट्राइंगल के साइड्स के ऊपर लाई कर रही हैं। अगर आपको हिंट चाहिए तो मुझसे पूछ लेना, आपको मैं हिंट दे दूंगा। सर नहीं सर, हिंट भी मत दीजिए। सर BF और FC इक्वल है। BF और FC इक्वल तो नहीं दिया हुआ सर मैं पूछ रहा हूँ BF और FC इक्वल। क्वेश्चन में, तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। सर तो ये नहीं मान सकते हम। जब इक्वल नहीं दिया हुआ तो कैसे मानोगे इक्वल? या तो उसे इक्वल प्रूफ करो पहले। सर हिंट दे दो। देखो, आपको EFGH का एरिया निकालना है तो आप पहले आपको EFGH की साइड निकालनी पड़ेगी ना। तो आपको EFGH की साइड नहीं पता तो आप EFGH की जो साइड लेंथ है उसे x एज्यूम कर लो। अब आपको क्या गिवन है? आपको ये लेंथ 6 गिवन है, आपको ये सारी लेंथ 6 गिवन है। तो अब आप क्या x में एक इक्वेशन बना सकते हो? सेटअप इक्वेशन इन x। ये स्क्वायर है, बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? व्हाट डू यू थिंक? सर 45। 45 ये 45 55 होगा ना, क्योंकि स्क्वायर तो रोम्बस होता है, तो रोम्बस का तो डायगोनल बाइसेक्ट करता है ना एंगल। तो ये 45 डिग्री होगा। Yes. और ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना हुआ? ठीक है 45 45 हो गया ना। तो Yes, ये वाला sir. एंगल भी कितना हो गया? 45। तो इक्वल एंगल्स के सामने की लेंथ इक्वल होती है ना। तो ये Yes, sir. DH लेंथ कितनी हो गई? DH लेंथ, Yes, sir. सर HG के बराबर। DH लेंथ क्या होगी? X X हो गई। X X यस सर। X हो गई ना। अच्छा, HE लेंथ क्या होगी? HE
एक्स। सर एक्स एक्स भी एक्स ही होगी क्योंकि हाँ, क्योंकि हमने Yes, sir. इसी स्क्वायर की लेंथ Yes. तो एक्स एज्यूम करी थी। ठीक है, Yes, अच्छा sir. यहाँ पर आ सर जाओ, डन सर हो गया। ये भी एक्स सर, ये भी Sir, एक्स। done. ये 45 डिग्री सर होगा। आ गया। ओके ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। यस सर। तो बताओ ये ईबी लेंथ कितनी हो गई? ईबी लेंथ, एक्स। Sir, एक्स। X. तो डायगोनल की टोटल लेंथ कितनी हो गई? Sir, 3x. सर 3x। तो 3x इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 under root. अंडर रूट 6 under root 2. सर x की वैल्यू 2√2। x की वैल्यू 2√2 और x स्क्वायर की x की 8। वैल्यू हो गई Sir, 8 2√2। value I. 8 एरिया GH. ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू कितना हो गया? 8 8 units. अंडर रूट 2। सर 8। 8। अंडर रूट 8 सर 8 इज 8। द आंसर। सर समझ 2 में आया? मिनट से लिख लें। यस सर, आ गया समझ। यहाँ आ नोट जाओ। कर लीजिए, यस सर। नोट कर लीजिए। सर एक्स की वैल्यू हमारी 2 सर रूट अच्छा 2 क्वेश्चन था। ये समझाना। बेटा डायगोनल की लेंथ पता है तुम्हें 3x कैसे आई? 9 सर। यस सर। डायगोनल की लेंथ 3x तुम्हें समझ में नहीं आई? कैसे आई सर भाई? ये वाला एंगल बताओ कितना सर होगा? ये वाला 3x के एंगल इक्वल जो आपने करा है वो समझ में नहीं है। 3x के इक्वल कैसे कर दिया भाई? अगर स्क्वायर की लेंथ 6 है तो डायगोनल की लेंथ क्या होगी? अगर किसी 6 स्क्वायर की रूट 2 लेंथ 6 रूट 2 6, होगी। तो वही तो लिखा है इन्होंने, देखो ना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट हम सर पढ़ते हैं। सर लिखने दीजिए सर, 2 मिनट। सर आपने देखिए एक्स को वैसे मानना ना, जैसे 6 रूट 2 आ गई 3x, तो उसका 3 गुना कम कर दिया। नहीं नहीं, हमने ये जो स्क्वायर की लेंथ है ना, जो ई एफ जी एच स्क्वायर, जो अंदर छोटा वाला स्क्वायर बनना है ना, उसकी सर लेंथ जैसे को एक्स 3x माना। इक्वल टू ये ले रखा है, फिर x को यहीं पे रहने दिया और 3 को डिवाइड में कर दिया उसके साथ, फिर ये इक्वल। ये जो स्क्वायर की लेंथ है, इसकी स्क्वायर की लेंथ को एक्स माना, और फिर हमने ये शो करा कि ये वाली लेंथ भी एक्स है और ये वाली लेंथ भी एक्स है, तो टोटल लेंथ डायगोनल की 3x हो गई। तो 3x को 6√2 के इक्वल लिख दिया। सर चलिए। वैसे GF पैरेलल टू HE होगा, तो सर हम ये तो नहीं कह सकते ना कि G और F उसका मिड पॉइंट होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। ओके सर। चलिए आगे बढ़े। देखिए आगे हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेपेजियम, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान सर से जो आप सुनिए। दोनों पढ़ा रहे हो सर, उसमें Yes, खाली sir. एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो या फिर और भी पढ़ा रहे हो उस लेवल? नहीं, हम एनसीईआरटी से ऊपर ही पढ़ा रहे हैं, हमारा जो गोल है वो एनसीईआरटी नहीं है। यस सर। ठीक है, तो अभी तो हम फिर भी रिलेटिवली बहुत इजी प्रॉब्लम से सॉल्व करवा रहे हैं, ताकि आपका एक Yes, फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, फिर हम आगे जाके अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। चलिए ट्रेपेजियम की हम बात स्क्वायर करते खत्म हो गया हैं। हमारा। हाँ, स्क्वायर में उतना ही था। देखिए ट्रेपेजियम की हम बात करेंगे, तो ट्रेपेजियम के अंदर ट्रेपेजियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम क्या होता है? A trapezium, इसको हम समटाइम्स ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं। यस सर। ठीक है, तो a trapezium is a quadrilateral with exactly, माइक बंद कर लें अपना, 1 pair of parallel sides। यस सर। तो मतलब ये है ट्रेपेजियम कुछ दिखने में ऐसा होता है। ओह सॉरी, कुछ ज्यादा ही खराब फिगर हो गई। नीचे का बेस और ऊपर वाली जो लाइन होती है वो दोनों वो होती है पैरेलल। तो ये क्या है? ट्रेपेजियम है। तो इसमें क्या है कि सर एग्जैक्टली ए बी पैरेलल टू सी डी। सर AB पैरेलल टू DC। ये भी पैरेलल टू सी डी। सही है, सही है, गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये एक ट्रेपेजियम बना है।
तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो एक पेयर है वो पैरेलल साइड्स का है और एक पेयर जो है वो नॉन पैरेलल साइड्स है, ठीक है। तो जो नॉन Yes. पैरेलल साइड्स है उसको हम बोलते हैं लेग्स। क्या बोलेंगे? लेग्स ऑफ Legs. ट्रेपेजियम। मैं लिखता हूं द नॉन पैरेलल sides of a trapezium are called legs, ठीक है। तो ओके, एंड Yes, जो sir. पैरेलल साइड्स होती हैं उसको हम बोलते हैं बेसिस, एंड द पैरेलल साइड्स are called basis। इसको हम बोलते हैं बेसिस, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो बात समझ में आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. अब सर अगर Yes, हम sir. पिरामिड का सर ऊपर का वो हटा दे टॉप टॉप, सर एक तो बार सर वो पीछे कर ट्रेपेजियम बन जाता है। क्या कह रहे हो बेटा? अगर हम पिरामिड का सर ऊपर का टॉप हटा दें तो फिर वो पिरामिड वो बन जाता है ट्रेपेजियम। पिरामिड का नहीं, नहीं, पिरामिड तो एक सॉलिड फिगर है बेटा, ट्रेपेजियम एक प्लेन फिगर है। जो अगर इसका जो टॉप हटा दें हाँ, एक तरीके से तुम बोल सकते हो, लेकिन उस तरीके से समझना ठीक नहीं है। ओके, कि ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम तो एक प्लेन फिगर है ना, वो एक प्लेन फिगर है, और जो हमने लिखा है उसको आप उस तरह समझो, उसको पिरामिड से कनेक्ट मत करो, पिरामिड से कोई कनेक्शन नहीं है ट्रेपेजियम का। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। Yes, सर sir. एक सेकंड बस। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. देखिए, अब एक बात और सुनिए ध्यान से ट्रेपेजियम में। तो ये मान लीजिए हमने एक ट्रेपेजियम बनाया, इसको मैं ऐसे बनाता हूं, मैं जानबूझ के एक ऐसा ट्रेपेजियम बना रहा हूं जिसके मुझे लेग्स अनइक्वल दिखाई दे, ठीक है। अगर आप इस Yes, तरह sir. ट्रेपेजियम बनाएंगे तो आपको लेग्स यस इक्वल सर, दिखाई देंगे, लेग्स इक्वल होंगे और दोनों पैरेलल साइड होगी ऊपर नीचे। ठीक है। तो आपको लेग्स इक्वल नहीं दिखाने हैं, वो तो एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। मैं जानबूझ के ऐसा ट्रेपेजियम बना रहा हूं जिसमें लेग्स अनइक्वल दिखाई दे रहे हैं, ओके। क्योंकि अभी तक हमने लेग्स को इक्वल नहीं बोला है ना, तो जब तक लेग्स को यस सर, इक्वल नहीं बोलेंगे तो हम लेग्स को इक्वल क्यों बनाएं, वरना हमें यस सर, मिसकंसेप्शन हो जाएगा। हाँ, हमको लगेगा ट्रेपेजियम में लेग्स तो सर हमेशा जरूरी इक्वल ही नहीं होता होंगे। कि लेग्स इक्वल ही हो। सुनिएगा, सुनिएगा, आगे सुनिएगा। देखिए, तो ये लेग्स के मिड पॉइंट्स होते हैं ना, ये लेग्स के मिड पॉइंट्स हैं मान लीजिए। तो अगर मैं लेग्स के मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक लाइन सेगमेंट बनाता हूं, तो वो देखिए जैसे, पैरेलल होते हैं सर डीसी और एबी के, से आपने पहले भी बताया है। और एवरेज होता है। हाँ, लेकिन इसका एक नाम होता है एक्चुअली। क्या आपको इसका नेम पता है? इस लाइन एमएन लाइन सेगमेंट का नेम क्या है? इसका नेम है मीडियन। क्या है? मीडियन। मीडियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो लिखिए द लाइन सेगमेंट, the line segment joining the midpoints of Trapezium. ना ट्रेपेजियम नहीं, Parallel legs side. of the legs of the trapezium. Leg. of the legs Yes, sir. is called Median. the Median. median of तो ये the, दोनों बेसिस से पैरेलल होता है ना? हाँ। और ये वाली बात हमने Yes, लास्ट sir. लेक्चर में प्रूव की थी ना, तो मैं उस बात को लिख Yes, देता हूं sir. यहाँ पर, ठीक है ना। यस सर, ये बात हम प्रूव कर चुके हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूं द मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम Is parallel to the basis. is parallel to the basis and its length is the average of
द बेसिस। एवरेज ऑफ द बेसिस। ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, वी हैव प्रूव्ड इट। ओके, तो ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले ही। ओके, अब एक टर्म और है, एक टर्म मैं आपको और बताता हूं। देखो, जो बेसिस है ना वो तो पैरेलल होते ही हैं, ठीक है, पैरेलल साइड्स को बेसिस बोलते हैं। तो जो जो ये लेग से एंगल बना रहे हैं इन्हें हम बोलेंगे बेस एंगल्स। बेस एंगल। बेस एंगल्स, एंगल। ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिखता हूं एक और बात, अ पेयर ऑफ एंगल्स दैट शेयर, a pair of angles that share the same base। तो पिछली स्लाइड पे करने की। अब 1 मिनट रुक जाओ ना, आर कॉल्ड बेस एंगल्स। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बेस एंगल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम। ठीक है, तो पेयर ऑफ एंगल्स होंगे, जैसे यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको मैं बोलूंगा बेस एंगल। और चाहो तो मैं दूसरा वाला पेयर भी ले सकता हूं, जो ऊपर वाला पेयर है ना, मैं उसको भी ले सकता हूं। ओके, यस सर। मतलब ये क्या वाला, आपने शेयर लिखा है सर सबसे नीचे वाली लाइन में? दैट शेयर, जो ये वाला है, सर सबसे नीचे आपने शेयर लिखा है लास्ट लाइन में। जस्ट होल्ड अ मिनट। ठीक है, तो ये वाला जो पेयर है, मैं इस वाले पेयर को भी बेस एंगल्स बोल सकता हूँ। कहां पर? हाँ, यहाँ शेयर लिखा है बेटा, ये शेयर लिखा है। ठीक है सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा बेस एंगल का क्या मतलब होता है। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का क्या मतलब होता है। सर जब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब देखने जाते हैं, आइए देखते हैं। तो हम ये बोलेंगे अ ट्रेपेजियम with equal base angles, a trapezium with equal base angles is called isosceles trapezium। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम बहुत 2-3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अभी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की। ठीक है, तो मतलब अगर जब मैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनाऊंगा तो देखो, अब मैं ऐसे बना रहा हूं, अब मैं इंटेंशनली लेग्स को इक्वल बना रहा हूं, क्योंकि मैं लेग्स इक्वल प्रूफ कर सकता हूं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के। ठीक है, तो इसमें बाय डेफिनेशन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ये वाला एंगल और ये वाला ऊपर एंगल ऊपर के दोनों ऊपर के आपस में इक्वल होंगे और नीचे वाले आपस में इक्वल होंगे। ओके, यस ओके सर। यस सर। वाला इक्वल हो। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, इसमें तो हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं सर आराम से। चलिए, अब हमारे पास होंगे इक्वल। क्या बोल रहे हो बेटा? सर यहाँ पर सर नीचे वाले भी होंगे इक्वल। हाँ, नीचे वाले पेयर इक्वल है, ऊपर वाला पेयर भी इक्वल है, क्योंकि नीचे वाले पेयर को भी बेस एंगल बोलते हैं, ऊपर वाले पेयर को भी बेस एंगल ही बोलते हैं। और ध्यान दो, एक बात नोटिस करो, एक बात बहुत सिंपल सी बात नोटिस करो, जो ये वाला एंगल है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री। यस सर, पैरेलल लाइंस सर, कोइंटेरियर एंगल्स। तो अगर नीचे वाला पेयर इक्वल है तो ऊपर वाला पेयर अपने आप इक्वल हो जाएगा ना। यस सर। चलिए, अब हम करते हैं प्रोपोजिशन प्रूफ। एक अपनी फर्स्ट प्रोपोजिशन देखते हैं। चलिए, ये हमारी आज की फर्स्ट प्रोपोजिशन है ट्रेपेजियम के अंदर। तो हमारी प्रोपोजिशन ये है कि अ ट्रेपेजियम इज आइसोसेलेस, अ ट्रेपेजियम इज आइसोसेलेस इफ एंड ओनली इफ। अच्छा, इफ एंड ओनली इफ का सेकंड नेम मैंने कल क्या बताया था? if it has
इक्वल लेग्स। तो अब बताइए ये स्टेटमेंट का नेचर कैसा है? सर बाई कंडीशनल। बाई बाय कंडीशनल बाई कंडीशनल नेचर है। ओके, तो अगर बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को प्रूफ कितनी डायरेक्शन में जाएगा? सर टू टू डायरेक्शन हाँ, टू स्टेटमेंट है डायरेक्शन उसका कन्वर्ट्स। तो हमको पहले क्या लेट कर, हम पहले क्या एज्यूम करके चलते let हैं? ABCD is a trapezium हाँ, and पहले हम बोल लेते हैं, हाँ isosceles बहुत बढ़िया, trapezium. लेट ABCD ABCD is a isosceles trapezium. इज अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अच्छा, ये हमने एज्यूम करा पहले ही, तो इस बात का क्या मतलब हुआ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का? सर बेस एंगल सेम है बेस एंगल्स आर इक्वल, बेस एंगल्स आर इक्वल। और हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा? सर लेग्स आर इक्वल इट हैज इक्वल लेग्स। हमें इसके लेग्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हमको पता है। एनी आइडिया कैसे करेंगे? सर मैं एक आइडिया दूं सर। बोलो। सर हम क्या काम करते हैं सर, हम एडी को भी एक्सटेंड कर देते हैं ऊपर की साइड और बीसी को भी ऊपर की साइड एक्सटेंड कर देते हैं। सर ये जहां पे मीट करेंगे हम उस पॉइंट को ई नाम दे देते हैं। सर अब आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ट्रायंगल एबीई में जो एई है और जो बीई एई और बीई जो है सर वो दोनों इक्वल होगा। और सर हम पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी से ये भी कह सकते हैं कि ईडीसी और ईसीडी वो भी इक्वल होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। सर यहाँ पे दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएंगे। बिल्कुल और सर सही, फिर बिल्कुल सही। दोनों के ग्रेट, उसको माइनस करके हमें निकाल लेंगे। ग्रेट, ग्रेट। ये आइडिया काफी अच्छा है जो बच्चे ने बोला है, लेकिन मैं एक दूसरा आइडिया से प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ। सर मैं एक आइडिया दूं। हाँ बोलो। सर हम डी के थ्रू एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बीसी के। डी से बीसी के पैरेलल लाइन? ये सर ये भी या फिर ऐसे कहते हैं कि एबी पर हम एक पॉइंट देखें जिससे हम डी से अगर कनेक्ट करेंगे तो वो बीसी के पैरेलल लाइन बनेगी। ओके ओके, हाँ, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट आइडिया, दैट इज ऑल्सो अ वेरी नाइस आइडिया। ये बच्चा ये कहना चाह रहा है कि यहाँ से ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर लो, और ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। और ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और ये वाली साइड पहले से इस साइड के इक्वल होगी पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से। तो ये वाला लेग और ये वाला लेग आपस में इक्वल होगा। तो दैट इज आल्सो वेरी ग्रेट आइडिया, नाइस आइडिया। और जो फर्स्ट बच्चे ने आइडिया बोला था वही बहुत अच्छा था। ये वाला भी सही है सर। ऐसे करके कनेक्ट कर दो, और कनेक्ट करने से क्या होगा? जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल गिवन ही है, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो गई, और जो बड़ी वाली लेंथ है पूरी कंप्लीट लेंथ भी इक्वल हो गई, उनका डिफरेंस भी फिर इक्वल हो जाएगा। सर जब नीचे वाले दो एंगल इक्वल होते हैं तो फिर साइड भी इक्वल हो जाती है, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। तो दैट इज बोथ आइडियाज आर ग्रेट। लेकिन मैं आपको एक दूसरा आइडिया से प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, इट इज द थर्ड आइडिया। तो देखिए, तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं कि देखिए ए बी सी डी, क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं ये, तो अगर मैं यहाँ से एक हाइट ड्रॉप करता हूँ और यहाँ से एक हाइट ड्रॉप करता हूँ, तो ये दोनों हाइट्स भी इक्वल होंगी। यस सर। ये वाला एंगल पहले से इक्वल गिवन है। तो देखिए सर ये फिर दोनों दोनों में क्या होगा? पाइथागोरस लगा कॉन्ग्रुएंट देंगे। हो गए। सर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? ट्राइंगल ए डी वन डी is congruent to triangle BC1C by AS by sir, angle side angle side congruence। समझ में आया? तो इससे सर आपने कौन सी साइड लिए? दो क्या बेटा? दो साइड कर लिए, दो एंगल लिए। सर कौन से दो साइड एंगल भी तो हो सकता है। ये वाला एंगल, ये एंगल आपस में इक्वल गिवन है। सर साइड एंगल भी तो हो सकता है। 90 डिग्री। ठीक है सर। आपने D1 और C1 इसको आपने इक्वली लिया है? एंगल ए डी D1, हाँ D1 और C1 तो इक्वल होंगे ना, हाइट है पैरेलल लाइंस के बीच में। वरना इस तरह समझ लो कि D1 C D एक रेक्टेंगल। सर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने के बाद C भी इक्वल टू D ए कह देंगे। तो हमको इससे क्या मिल गया? AD इज इक्वल टू BC BC बाय CBC। समझ में आया?
तो अगर कोई आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो उसके लेग्स इक्वल होंगे। क्या हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया है क्या इस प्रोपोजिशन का? नो सर, सेकंड पार्ट करना है। अभी सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में क्या एज्यूम सर करेंगे? लेग्स को हम इक्वल ले लेंगे और लेग्स को इक्वल करेंगे और सर 1 मिनट पीछे कर दीजिए बस। 1 मिनट। लेग्स ऑफ ए सर उसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम लेट द लेग्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल आर इक्वल, देन प्रूव इट इज अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, तो हम जो लेग्स है उसे हम इक्वल लेकर एंगल्स को इक्वल शो करेंगे। सर ओके, इसमें हमने D1 और C1 इसलिए इक्वल बताया क्योंकि एंगल ए और एंगल बी इक्वल थे तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, या हाइट की वजह से? नहीं, हाइट की वजह से। तुम बना सिंपल आर्गुमेंट ये समझ लो कि D1 C1 CD इज अ रेक्टेंगल। अब ठीक है, यस सर। अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी रेक्टेंगल में। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने क्या बोला, लेग्स ऑफ ए ट्रेपेजियम बी इक्वल। तो अब हमें लेग्स को इक्वल हमको गिवन है, तो हम लेग्स को इक्वल बनाएंगे और हम शो कर देंगे कि बेस एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। ओके, तो लेग्स पहले से हमने इक्वल बना लिए, ए बी सी डी, और फिर से जो काम हमने पहले किया था उसी काम को रिवर्स में कर देंगे। आपने पिछली स्लाइड नहीं दिखाई। फिर से हाइट ड्रॉ करेंगे। अभी दिखाई तो थी पिछली स्लाइड, लो देखो। सर लॉग हो गया? यस सर। चलिए तो देखो, हमको लेग्स इक्वल गिवन है, फिर से हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिए, डी D1 C1, तो ये भी इक्वल ही होंगे ना? बोलो। यस सर। मुझे बताओ क्या इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ? यस सर, RHS सर, RHS AD1D is congruent to triangle B1C by HL congruence, hypotenuse leg congruence। सर RHS भी तो कहते हैं जी। हाँ, बहुत लोग RHS बोलते हैं। सर SAS से नहीं हो सकता? नहीं, SAS नहीं है, SAS नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर हमको क्या मिलेगा फिर? एंगल। यस सर, एंगल बीच में नहीं आ रहा था। एंगल DAD1 इज इक्वल टू एंगल CBC1। मतलब ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी ये हो गई कि उसके लेग्स इक्वल होंगे। ओके, इनफैक्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी ट्रेपेजियम के लेग्स इक्वल हैं तो वो आइसोसेलेस ही होगा। ओके, तो ये वाली बात हमने इस प्रोपोजिशन में प्रूव कर दी है। ठीक है, ओके, कोई डाउट? सर अगर ऐसा इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो सर हम लिख देंगे कि लेग्स इक्वल होते हैं और ये इसलिए ट्रापेजियम होता है, फिर प्रोपोजिशन 1 लिख देंगे ब्रैकेट में। नहीं, अपने स्कूल में ऐसा मत लिख के आना। अगर स्कूल में ये क्वेश्चन आएगा प्रूफ करने के लिए तो आपको पूरा प्रूफ देना पड़ेगा ना। वो कह रहा है कि प्रूफ करो कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के लेग्स इक्वल होते हैं, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, जैसा हमने अभी प्रूफ दिया है। अगर आपको किसी प्रॉब्लम के अंदर यूज करना है प्रॉपर्टी, तो आप उसको लेग्स को इक्वल ले सकते हो। सर फिर ब्रैकेट में लिख देंगे प्रोपोजिशन ये है। आप उसमें ब्रैकेट में इतना लिख दीजिएगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। द रीजन अगर आपको मेंशन करना है तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मेंशन कर दीजिएगा। चलिए, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के अंदर एक और इंटरेस्टिंग बात होती है, और क्या आपको पता है वो बात क्या होती है? सर अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। नहीं, वो तो सभी ट्रेपेजियम में होगा। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के अंदर इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इसके डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होती है। A trapezium is isosceles if and only if it has equal diagonals। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, जरा नोटिस करेंगे इसका प्रूफ। इसके अंदर भी हमको 2 पार्ट्स में प्रूफ देना पड़ेगा, राइट? तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे? ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस मानेंगे। अच्छा, ध्यान रहे कि हम फर्स्ट प्रोपोजिशन यूज कर सकते हैं। अब
ओके, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं ना फर्स्ट प्रोपोजिशन। तो यस सर। यस यस सर। यस सर। तो ए बी सी डी, तो मैंने क्या एज्यूम करा, लेट ए बी सी डी बी एन आइसोसेलेस। सर तब तो ऐसे ऐसे हो जाएगा यस सर, ऐसे ऐसे सर, ट्रायंगल बीसीडी और ट्रायंगल सर एडीसी बेस होंगे और दो लेग्स जो हैं वो तो इक्वल होंगे। लेग्स हमारे इक्वल हैं और ये बेस एंगल भी आपस में इक्वल हैं, और हम एक काम करते हैं, डायगोनल्स को बना लेते हैं। तो जब हम डायगोनल्स सर बनाएंगे, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। तो जब हम डायगोनल्स बनाएंगे तो देखिए एक बात नोटिस करिए, हाँ ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। तो ट्राइंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA बाई SAS कॉन्ग्रुएंस। ओके, तो इससे क्या प्रूफ हो गया हमारा, डायगोनल्स आर इक्वल। क्या हमारा प्रूफ कंप्लीट हो चुका है क्या प्रोपोजिशन का? नो सर, एक और पार्ट अभी नहीं हुआ है। अब हमें इसका रिवर्स में करना है प्रूफ। तो रिवर्स में प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सर डायगोनल्स इक्वल ले लेंगे। हाँ, डायगोनल्स को इक्वल ले लेंगे, और हम या तो हम लेग्स को इक्वल शो कर दें या फिर बेस एंगल्स को इक्वल शो कर दें। किसी भी एक चीज को इक्वल शो कर देंगे तो ट्रेपेजियम आइसोसेलेस प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो अब हमने डायगोनल्स को इक्वल लिया है। जरा नोटिस करिएगा, ये वाला प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इतना आसान नहीं है एक्चुअली। तो जरा इसे अपने आप ट्राई करिए आप लोग। तो इसमें ये करना है ना, अगर डायगोनल इक्वल है तो फिर वो ट्रापेजियम बन जाएगा। ट्रेपेजियम नहीं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। सर एक बार आप पिछले वाले प्रूफ में हमने डायगोनल्स इक्वल लिए थे ना? नहीं, डायगोनल्स इक्वल प्रूफ किए थे हमने, लेग्स को इक्वल लिया था और बेस एंगल्स को इक्वल लिया। देखो ना, ये लिखा है प्रूफ, इसमें दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा ना बाई SAS, दिख रहा है? यस सर, आ गया समझ। ए बी कॉमन साइड हो गई ना। तो अब हमें ये शो करना है कि अगर डायगोनल्स इक्वल है तो मैं क्या एज्यूम करता हूं, लेट diagonals of a trapezium ABCD be equal, ये मैंने एज्यूम कर लिया है। तो एनी आइडिया कैसे करेंगे? देखो डायगोनल्स, सर 2 मिनट रुकिए सर, सर बस शायद हो रहा है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हाँ, हमें शो करना है कि ये इसके लेग्स इक्वल हैं, या फिर हम ये शो कर दें बेस एंगल इक्वल है, कुछ भी शो कर दें। आइसोसेलेस ट्रायंगल शो, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम शो करना है। सर ट्रायंगल, सर एंगल ABD और CAB तो सर इक्वल हो जा रहे हैं सर, लेकिन उसके आगे नहीं समझ आ रहा। क्या ABD और CAB तो इक्वल हो जा रहे हैं सर, लेकिन उसके आगे समझ नहीं आ रहा। हाँ 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 हाँ, देखिए सर मैं बताऊं? बोलो बोलो। सर हम ट्रायंगल ADC और ABC ले सकते हैं। क्या ADC और ABC? यस सर। सर हमें AC और DB तो इक्वल दे ही रखे हैं, और सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल A एंगल C के इक्वल है, एंड ऐसे ही सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में अगर हम D और B लेंगे तो सर जैसे अगर हम एंगल CDB, नहीं, इससे नहीं हो पाएगा। इससे क्यों नहीं हो पाएगा? देखो ना, देखो इससे अगर तुम इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल लोगी, है ना? यही कहना चाह रही हो ना तुम? यस सर। और सर और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगी, तो इससे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं होंगे। सर फिर हम इधर वाले को भी तो लेंगे। किस वाले को बताओ? जैसे सर डन सर, हो गया। मैं बताऊं अपना? जस्ट होल्ड ऑन,
एक मिनट, हाँ तुम बोलो बेटा। सी बी जब ये मीट कर रहे हैं, अगर उसे ओ ले रहे हैं तो हाँ हाँ, और फिर उसको प्लस कर देंगे ना। मतलब ये वाला एंगल बोल रही हो क्या? नहीं सर, सी बी ओ एंगल। सी बी ओ, ये वाला एंगल कहना चाह रही हो? और उधर भी है, उधर किधर, ये वाला? ऊपर ये हाँ ये वाला। ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि Why? सर ये भी तो वही आ रहे हैं पैरेलल में ही। कहाँ है ये दो लाइन पैरेलल है क्या, एडी और बीसी? यस समझ आ गया। सर मैं बताऊं सर, पता चल जैसा गया। मैं बता जस्ट होल्ड अ मिनट, पहले मुझे रब करने दो सब। बोलो। सर हम क्या कर सकते हैं ना सर, हम डी और सी से ए बी पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर देते हैं सर। उसके बाद हाँ। सर जैसे हमने D1 ड्रॉप किया डी से और C1 ड्रॉप किया सी से, तो सर ट्रायंगल D1B और ट्रायंगल C1A सर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे सही सर बात है। RHS से। सही बात उसके है। बाद फिर सर हम एंगल DBA और एंगल CAB सर ये दोनों तो इक्वल हैं, इनको AA मान लेते हैं, A और A। सर फिर हम ऑल्टरनेट इंटीरियर से एंगल BDC और एंगल ACD को भी इक्वल कर देंगे सर। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट को O लें तो हम ये जो दो साइड में ट्रायंगल्स बन रहे हैं DOA और COB सर, इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं सर SAS से सर। इससे फिर हमारे पास AD इक्वल्स टू BC आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ये इसके अंदर हम एक स्लाइटली शॉर्टकट भी ले सकते हैं। जो काम तुमने किया हम वही काम कर रहे हैं। देखो कि देखो ये D1 तो हाइट हो गई ना, तो ये हाइट इक्वल हो गई, ठीक है, हाइट्स इक्वल हो गई। तो हाइट के इक्वल होने से देखो हमें ये ट्राइंगल मिलेंगे कॉन्ग्रुएंट। मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल्स के नेम। देखो ट्राइंगल D1B is congruent to triangle C1A by SAS HL congruence। यस ठीक है, समझ में आ गया? RHS रूल। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें क्या मिलेगा, या HL कॉन्ग्रुएंस, तो ये वाला जो एंगल है और जो ये एंगल है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। ठीक है। अब इस एंगल के इक्वल होने से हमको एक एडवांटेज मिलेगा, और वो एडवांटेज क्या होगा देखिए। तो ये वाला एंगल इक्वल दिस एंगल। तो अब मैं एक काम करता हूं, जस्ट होल्ड। ओके, तो हाँ जैसे बच्चा बोल रहा था हम वैसे ही करते हैं, क्योंकि ये एंगल अल्फा ले लेते हैं, इस एंगल को अल्फा लेते हैं। तो जो ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल शुड बी अल्फा ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, यस सर। एंड दिस एंगल आल्सो मस्ट बी अल्फा। ठीक है। तो अब अगर मैं ये देखता हूं कि मैं अब मेरे को फिर से दो ट्राइंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट मिल रहे हैं, और वो ट्राइंगल कौन कौन से हैं सर? DOA और COB। DOA ओके, ये वाला ट्राइंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल सर SAS से। यस सर, साइड एंगल साइड से मिल जाएगा। एग्जैक्टली। यहाँ पर हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं एक काम करें, हाँ यहाँ पर मैं एक काम, इस वाले पॉइंट को O मानता हूँ सबसे पहले। और जब मैंने पॉइंट को O माना, तो सबसे पहले जो एक बात नोटिस करने वाली है वो ये है कि OA इक्वल OB होगा। ओके, तो जब OA इक्वल OB होगा, यानी कि जो OA की लेंथ है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल हो गई, OA इक्वल OB हो गया। ओके, एंड OA इक्वल OB का एडवांटेज मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा? OA इक्वल OB का मुझे कोई एडवांटेज सर मिलेगा। सर मिलेगा सर। अगर इक्वल है तो OC OD के मिलेगा। मेरे को इक्वल पहले से ही पता है। यस ठीक है सर। सर OC और OD OC के इक्वल हो जाएंगे। सर ऐसे हो जाएगा। हाँ, तो ये साइड मेरे को पता है। अब क्योंकि मेरे को डायगोनल्स पहले से ही इक्वल गिवन थे ना, तो ये वाला जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ भी आपस में इक्वल हो गई। यस सर, ये भी इक्वल हो जाएगी। ओके, तो OC इक्वल OD हो गया। ओके, तो बाई SAS मेरे को क्या मिल जाएगा, एंगल DOA, सॉरी ट्राइंगल DOA इज कॉन्ग्रुएंट टू
एंगल COB COB बाय by SAS। SAS यस कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, और इससे मेरे को क्या प्रूफ हो गया? इससे प्रूफ हो गया AD इक्वल BC। AD is equals to DC। सर ये वाला क्वेश्चन आप एक बार दोबारा बता सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। सर ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके AD इक्वल्स टू BC लिख देंगे हम। जस्ट होल्ड अ मिनट। CPCT से लिखेंगे ना। हाँ बेटा हाँ। जस्ट अब मैं दोबारा शुरू से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमको गिवन था कि डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो जब डायगोनल्स की लेंथ हमको इक्वल गिवन थी तो मैंने क्या काम करा, डायगोनल्स को इक्वल लेंथ का बना लिया। ठीक है, और फिर मैंने हाइट्स को ड्रॉप करा D से और C से। इस वाले पॉइंट को D1 बोला, इस वाले पॉइंट को C1 बोला। और फिर मैंने ये देखा कि ये दो ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है बाई HL कॉन्ग्रुएंस। ओके, ये स्टेप समझ में आ रहा है तुम्हें कि HL कॉन्ग्रुएंस से कॉन्ग्रुएंस हो गए। कॉन्ग्रुएंस होने की वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए। अब अगर ये दो एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड भी इक्वल हो गए। एंगल इक्वल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंस भाई, जब ये ट्राइंगल देखो ना D1 B, तो ये ट्राइंगल है, और फिर ये ट्राइंगल देखो C1 A, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इनके जो इक्वल साइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? DB और AC। तो इनके अपोजिट एंगल्स यही तो है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे ना। ओके सर, आ गया समझ में। ठीक है, तो HL कॉन्ग्रुएंस से ये दो एंगल इक्वल हो गए। अगर इन दो एंगल के इक्वल होने से ट्राइंगल OAC को देखो, ट्राइंगल OAC के अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो OA इक्वल OB हो गया, और क्योंकि डायगोनल्स पहले से इक्वल थे तो OC इक्वल OD भी हो जाएगा। ओके, ये स्टेप समझ में आ गया। फिर ये वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से। तो ये दो ट्राइंगल्स भी क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये वाले दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई SAS। तो AD इक्वल टू BC हो गया। ओके सर, जब हमने अल्फा अल्फा ले लिया तो हम ADB और BCA को कॉन्ग्रुएंट करके डायरेक्ट लेग्स इक्वल शो कर सकते हैं। ADB और BCA। सर हम ये भी तो कर सकते हैं, हम DBA। यस सर, चैट में एक बच्चा सर हम लिखा है। CAB को DAB एग्जैक्टली, पे मैं कॉन्ग्रुएंट शुरू में कर एक्चुअली सकते हैं सर। वही वाला तरीका देख रहा था, शॉर्टकट वाला। मुझे वो सर एग्जैक्टली CAB को हम DAB के जस्ट होल्ड अ DBA के मिनट, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं बाय SAS कॉन्ग्रुएंट। जस्ट होल्ड अ मिनट, मुझे वो तरीका दिखा नहीं था, मैं वही देखने की कोशिश कर रहा था। हाँ, इसके अंदर क्या था कि तुमने क्या बोला? ADB और BCA। हाँ, BCA। अच्छा, ADB के अंदर कौन कौन है? एक तो डायगोनल आ गया एक अपना, और एक कॉमन साइड आ गई और AB, और ये। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही देख रहा था शुरू में। ठीक है ना, तो इसके अंदर ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, और AB आ जाएगी कॉमन साइड। राइट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा इस बच्चे ने। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ सेकंड सर मेथड दोनों में। एंगल इक्वल आ जाएंगे नीचे वाले। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्राइंगल ADB is congruent to triangle BCA by SAS congruence। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो इससे हमारा शो हो जाएगा AD इक्वल टू BC। चलिए, तो ये हमने एक प्रपोजिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो प्रपोजिशन है ट्रेपेजियम के लिए। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में लेग्स भी इक्वल होते हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, बेस एंगल्स इक्वल होते हैं बाय डेफिनेशन। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक प्रपोजिशन और पढ़ते हैं। सर मुझे एक चीज पूछनी है। बोलो। सर अगर हम किसी ट्रेपेजियम में, जैसे अभी तो हमने एक मीडियन वाला किया कि जो मिड पॉइंट ज्वाइन करती है, अगर हम दोनों जो उसके लेग्स हैं, अगर दो ऐसे पॉइंट बनाए कि उन दोनों लेग्स को M:n और M:n में वो दो पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं, तो वो जो दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन होगा सर, वो भी हम पैरेलल्स जो साइड्स है उनके पैरेलल कह सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, हम इस बात को प्रूफ कर देंगे कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास इस तरह से ट्रेपेजियम है। ठीक है, जस्ट होल्ड, ये अरे यार बड़ा बेकार फिगर बन रहे।
अगर ऐसे करके कोई ट्रिपेजियम हमने बनाया और हमने यहाँ पर कोई रेशियो लिया m/n का, और फिर यहाँ पे कोई रेशियो लिया m/n का, और अगर हम इसे कनेक्ट करेंगे तो ये जो लाइन आएगी ये भी पैरेलल आएगी बेसिस। ओके, ये सर इनफैक्ट हम इस कहीं ना लाइन कहीं हम फिर इनफैक्ट लाइन इस लाइन की पैरेलल लेंथ आने भी के बाद निकाल हम सकते फिर हैं। इक्वल कर देंगे दोनों के इसकी दोनों। लेंथ भी बहुत इंटरेस्टिंग आती है, लेकिन ये बाद में करेंगे, अभी 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 नहीं करेंगे। सर इस वाले को हम कहीं ना कहीं उससे कर सकते हैं ना सर, जो मीडियन वाला है उससे इसको रिलेट करके छोटे छोटे कभी सर ट्रायंगल्स बना के हम रेक्टेंगल कर बना सकते के भी कर सकते हैं। इसमें सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसे सिंपली जो, या तो हम इसे जब हम वो पढ़ेंगे कहते हैं उसे सिमिलर ट्राइंगल्स, हम इसे सिमिलर ट्राइंगल से बहुत क्विकली कर सकते हैं। ओके, और जो हमने एक अप्रोच ये लगाई थी, ये वाली अप्रोच, आई एम नॉट श्योर कि इस अप्रोच से होगा नहीं होगा, कि ऐसा करके हमने एक लाइन ड्रॉ की थी ना पैरेलल, इसके पैरेलल हमने ड्रॉ की थी, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सिमिलर ट्राइंगल कंसेप्ट ही आने वाला है अल्टीमेटली। तो सिमिलर ट्राइंगल की हेल्प से हम इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। ओके सर, यस। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट प्रिपोजिशन है, नेक्स्ट प्रिपोजिशन में हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया। एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम क्या होता है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लिखते हैं द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इक्वल्स द height of the सर बेस अपॉन 2 into height trapezium times the length of the median। ओके, तो ये एक बार अपने आप अटेम्प्ट करिए। सोचिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, ये प्रपोर्शन प्रूफ करनी है आपको। सर हो जाएगा सर, 2 मिनट दीजिए। हाँ, पहले डायग्राम बनाइए। ध्यान रहे डायग्राम आप लोगों को प्रॉपर बनाना है स्केल से, ऐसे नहीं कि आप रफ डायग्राम बना लें। तो जब भी आपको ट्रेपेजियम का नेचर नहीं दिया है तो ध्यान रहे कि आपका ट्रेपेजियम आइसोसेलेस नहीं लगना चाहिए। ओके, सर ट्रेपेजियम का एरिया ये होता है बेस अपॉन 2 into height। वो आपको प्रूफ करना है। तो मैं बताऊं एक प्रूफ? जस्ट होल्ड अ मिनट, पहले मैं डायग्राम बना लूँ। डायग्राम की लाइन नहीं बन रही मुझसे एक तो। इतना टैब पे लिखने की प्रैक्टिस नहीं है मेरी इतनी। सर ये तो बहुत इजी है सर। हाँ, मीडियन इज इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और फिर हाइट इनटू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो एरिया ही होता है ये तो। अरे तो प्रूफ करना है ना, वो तो थोड़ा ना यूज कर लोगे तुम उसको। सर हो गया सर। अरे वो तो प्रूफ करना है ना तुमको, जो तुम बोल रहे हो बेटा। नहीं आ रही बात समझ में? देखो, तो हमको इसका एरिया निकालना है। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं सिंपली यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बना लेता हूँ, क्योंकि ट्राइंगल्स का एरिया निकालना सबसे आसान होता है। तो मैंने क्या काम करा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करा। हाँ, तो मैंने क्या काम करा, इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया, डीसी लाइन को एक्सटेंड कर लिया, और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, माफ करना मेरा डायग्राम बहुत गंदा बन रहा है आज। ठीक है, तो ये ठीक है। और मैंने क्या काम करा, एक डायगोनल यहाँ, एक हाइट यहां से मैंने ड्रॉ करा C1। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? और मैंने यहां से एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया, ये डायगोनल। सर टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया ना? हाँ, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। देखो, एरिया ऑफ ABCD जो होगा, मैं 2 एरिया को कनेक्ट कर रहा हूं, तो 2 एरिया कौन कौन से हैं? ट्राइंगल 2, एक तो ADC प्लस
एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। अच्छा एडीसी का एरिया क्या होगा, एडीसी का एरिया क्या होगा, हाफ, ये हाइट को एच बोल सकता हूं ना मैं, यस सर। तो हाफ हाँ एच इंटू DC डीसी, एच इंटू डीसी होगा नहीं होगा, प्लस एबीसी का एरिया क्या होगा, हाफ other base into height. एच इंटू ए बी, तो ये क्या हो गया, एच इंटू ए बी प्लस डी सी अपॉन AB टू। plus DC upon 2 तो आप लोगों ने यही फॉर्मूला पढ़ा होगा ना कि हाइट इंटू sum of parallel side। हाँ 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल, आप लोगों ने इस तरह याद किया होगा। यस सर। और आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, हाइट इंटू लेंथ ऑफ मीडियन, क्योंकि ये लेंथ ऑफ मीडियन हम पहले से प्रूफ कर चुके हैं। हाइट इंटू बेस अपॉन 2 भी तो बोल सकते हैं। हाँ 1/2 बेस इंटू 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ द बेसिस, ऐसे बोल सकते बेस अपॉन 2 नहीं बोल सकते। हैं, बेस अपॉन 2 नहीं, सम ऑफ द बेसिस। सर आपने यहाँ ABCD एरिया था उसको ADC प्लस ABC के एरिया के इक्वल लिखा, फिर आपने ABC को लिखा हाफ इंटू हाइट इंटू DC। यस सर। तो सर DC को हमने D1C क्यों नहीं लिया बेस पूरा? क्योंकि हम तो एडीसी का एरिया निकाल रहे हैं ना, A D1C का एरिया थोड़ी निकाल रहे हैं। जब एडीसी का एरिया निकालेंगे तो डीसी लेंगे ना केवल। तो फिर हमने हाइट हमने AD1 ली। क्योंकि हाइट का मतलब होता है ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा ना। यहाँ देखो बच्चे, मानो कि ये एक ट्राइंगल है, ऐसे करके आपने एक ट्राइंगल बनाया। जस्ट होल्ड मिनट, एक तो नहीं मेरे डायग्राम कितने गंदे बन रहे हैं आज। तो यहां पर पहले मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं तुम्हारे लिए। देखो एक ट्राइंगल मैंने बनाया, ये ऐसे करके बना रहा हूं। ये ट्राइंगल, ये ऐसे करके ट्राइंगल बनाया मैंने, ठीक है। अगर मैं इस ट्राइंगल में हाइट ड्रॉ करूंगा जो ऊपर वाली वर्टेक्स है उससे, तो अगर मैं मान लीजिए तो मैं इस वाली वर्टेक्स से हाइट को ड्रॉ करना चाहता हूं जो टॉप वर्टेक्स है, तो मैं कैसे हाइट ड्रॉ करूंगा बताओ। यहां से मैं हाइट ड्रॉ करना चाहता हूं तो मुझे यहां पे इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा ना पहले थोड़ा सा। अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, तो मैं अगर इसको एक्सटेंड करूंगा ये ऐसे करके, तो ये एक हाइट ड्रॉप होगी। तो अगर मैं एबीसी का एरिया लिखूंगा, तो अगर मैं इस हाइट को एच बोलूंगा, तो एबीसी का जो एरिया आएगा, एबीसी का जो एरिया आएगा वो आएगा 1/2, ये हाइट लूंगा और इंटू बीसी लूंगा। तो लेंथ तो बीसी ही लूंगा ना, लेकिन हाइट तो एच लूंगा ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़े अब। सर पिछले वाली स्लाइड पे सर 2 मिनट। सर हम मैंने जो ABCD का सर एरिया निकाला है वो मैंने D और C से AB पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करके निकाला है सर, उससे भी तो निकल ही जाएगा ना। D और C से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तुमने, मतलब तुमने बेसिकली क्या काम किया सर? तो वो भी वैलिड होगा ना। पिछले वाली स्लाइड पे बस थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए। एक मिनट बस, अभी जा रहा हूं मैं, एक मिनट, इस बच्चे की बात खत्म होने दो। यहां से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना ये? यस सर। ओके, फिर क्या करा सर? उसके बाद सर जैसे ऊपर वाली साइड को हम x ले लेते हैं और ओके फाइन, ओके ठीक है। फिर तुमने 3 एरिया को ऐड किया होगा ना? यस सर। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। यस सर। ठीक है सर हाफ इंटू x प्लस वाई इंटू h आ रहा था। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये ट्रेपेजियम की हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कुछ। तो हमें अब ट्रेपेजियम के फॉर्मूले और ट्रेपेजियम का एरिया भी मिल चुका है, और हमको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो हमको पता चल गई हैं कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के अंदर बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, लेग्स इक्वल होते हैं, और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेपेजियम की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
ओके, तो हमारी है फर्स्ट प्रॉब्लम ट्रेपेजियम के अंदर। फाइंड द, ये बिल्कुल स्ट्रेट प्रॉब्लम है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम with bases 14 and 16 and with height 10। क्विकली बताइए। 150। सर डन, सर 150। सर डन हो गया 150। 1/2 height multiply 14 30/2 into 10, 16 30/2 equal to 15 और 1/2 into 10 150 30, तो ये आ गया 150। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आगे बढ़ते हैं। ओके सर, बस कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 60। One base is 6 units longer than the other base and the height of the trapezium is 6. Find the length of the longer base। सर डन। सर डन। बताइए क्या आंसर है। सर 13। सर 13। गुड, बहुत बढ़िया। सर 13। सर 2 मिनट क्वेश्चन पूरा लिख लें एक बार। तो मैंने जो लॉन्गर बेस है उसे x माना, तो शॉर्टर बेस कितना हो जाएगा, x माइनस 6। जो ये लॉन्गर वाला माना है ना, अगर हम उसको 6 + x मांगते और शॉर्टर को x, तब भी हो जाता ना। हाँ हाँ, वो तो हो ही जाता। तो 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 20 टाइम्स, तो 20 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, तो x इज इक्वल टू 13। ओके, so it is again easy problem। Now move to next problem। next problem है, सर एक बार पिछले रहने दीजिए। यस सर डन आगे कर दो। सर आपने ये लिखा है x - 16। लॉन्गर x है ना, तो शॉर्टर x माइनस 6 हो गई ना। ओके सर। सर अगर शॉर्टर को x ले लेंगे तो लॉन्गर x + 6 हो जाएगा। हाँ, तो तुम्हें x + 6 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी उस केस में, क्योंकि तुम्हें लॉन्गर बेस निकालना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। सर दोनों बेस इक्वल थे क्या उसके? बेस इक्वल नहीं होते ट्रेपेजियम में। एक x था, एक x + 6 था। एक x लिया हमने, एक x माइनस 6 लिया। सर एक 13 आया, तो फिर एक 91 आया। एक 13 आएगा, तो एक 17 कह रहा हूँ, एक 7 आएगा। 7 आएगा ना, 6 कम करोगे ना। सर 13 में से 13 माइनस 6 कितना होगा, 7 होगा। 7 आएगा सर। होता है सर।
find the length of a diagonal of an isosceles trapezium. अब isosceles बोला है, whose legs are 6 unit long. And the length of its base is the length of its bases are 8 and 10. करिए। हाइट कितनी है इसमें? हाइट नहीं दे रखी इसमें। तो आपको हाइट निकालनी पड़ेगी ना पहले। सर 2 मिनट सर, ये किया हुआ है पहले भी। सर डन। ग्रेट, क्या आंसर है? सर अंडर 116। अंडर 100 सर 2 मिनट रुकिए सर। 69 सर 116। 116 ओके। सर मेरा रूट 99 आया है। सर मेरा भी रूट 99 आ रहा है। सर 3 रूट 11। ओके सर अगर हम लोग हाइट निकालते तो हाइट तो रूट 35 आ जाएगी, और ओके अगर यस सर। तो सर लेट्स सी, होल्ड अ मिनट, लेट्स सी। देखो ये हमने हाइट ड्रॉ करी तो ये जो लेंथ है ये 8 हो गई और मैंने इस लेंथ को x ले लिया। ओके चलो x अरे छोड़ो। x इक्वल टू 1 है। आप Yes, सिंपली sir. आप एक बात नोटिस करो कि ये जो दो डायगोनल्स, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं होंगे? यस सर, यस सर होंगे। क्योंकि आपको ट्रेपेजियम आइसोसेलेस दिया हुआ है, यस तो सर। ये लेंथ 1 हो जाएगी और ये लेंथ भी 1 हो जाएगी। यस सर, दोनों Okay. 1 हो जाएगी। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के अंडर रूट 35 निकाल देंगे सर। यस सर। तो हाइट की जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर रूट 35 आएगी। यस सर। ओके यस सर। यस तो सर, हाइट हाइट आपकी निकल के आ गई तो आपको सिंपली एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ABCD वो कितना बढ़ेगा? 1/2 रूट 35 इंटू 18। सर 9 इंटू रूट 35। तो ये आंसर आएगा 9 रूट 35।
सर मेरा भी यही आया। ओके, कोई डाउट किसी को उसके अंदर? नो सर हमें डायगोनल निकालना है ना? निकालना है ओह सर, एरिया सॉरी नहीं। सॉरी सर वो तो रूट 116 आएगा। ओके, डायगोनल निकालना है। ओके सॉरी 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 सॉरी, हमें तो एरिया नहीं निकालना, डायगोनल निकालना है। ओके, तो एरिया क्यों निकाला हमने? जस्ट होल्ड अ मिनट। तो डायगोनल हम निकालते हैं। सर पाइथागोरस से निकल जाएगा, अंडर रूट हाँ, ए हाँ। स्क्वायर प्लस रूट 35। तो डायगोनल निकालने के पहले हमको डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम सर डायगोनल AC ड्रॉ ड्रॉ कर करने लेते से हैं। ही काम हो जाएगा। तो ये डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, ठीक है। हम क्योंकि एच तो निकाल ही चुके हैं पहले से ही, तो हम सिंपली पाइथागोरस लगा देते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम लगाते हैं। तो AC स्क्वायर कितना आएगा? देखो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइट स्क्वायर है कि 35 प्लस 9 स्क्वायर 81। यस सर, 81। समझ में आया नहीं आया? तो ये कितना आ गया? सर रूट 116। तो AC की जो वैल्यू आई वो आ गई रूट 116, और ये वैल्यू आएगी 2 रूट 29। ओके, इट इज द आंसर। सो इट वाज अगेन अ वेरी प्रीटी सिंपल प्रॉब्लम। चलिए सर एक प्रॉब्लम मैं सर आपको, हमने दूसरी बार कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया था AC का स्क्वायर वाले में? इन ट्राइंगल AC C1, ये जो पॉइंट है C1 है। ओके, आगे बढ़े। फिर एक प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क के लिए देता सर हूँ। लिख ले, सर लिख ले। एक प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। ओके, तो ये हमारा ट्रेपेजियम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ओके ग्रेट। तो ये होमवर्क प्रॉब्लम है, और इसमें आपको करना है इन अ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to CD. AB is equal to 17, BC is equal to 13, CD is equal to 21, and BD is equal to 20. Find the area of the ट्रेपेजियम। ओके, तो ये प्रॉब्लम आपको होमवर्क में करके आनी है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या कवर करा है? आज के लेक्चर में हमने ट्रेपेजियम कवर किया है और स्क्वायर कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेनली प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करेंगे। ओके ओके सर, आज का लेक्चर यहीं पर ही फिनिश होता है। थैंक यू सर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आने से बाय पहले सर। रिवीजन करके आना, और रिवीजन और जो आपके पैकेज, आपका जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आपको दी हुई हैं कोऑर्डिनेटर्स की, वो आप करने के लिए आप रेडी हैं, तो आप कंप्लीट कोऑर्डिनेटर अब आप कर सकते हैं। ओके, हमारा ओके कोऑर्डिनेटर सर। यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हम कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम करेंगे। सर बोलो। सर मुझे एक डाउट था। बोलो। सर जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव किया था सर, मैंने उसमें आपसे उस दिन पूछा था अगर हमें पैरेलल के बदले ये गिवन हो कि हाफ है वो साइड, सर मैंने घर जाके ट्राई की थी, लेकिन सर मुझसे नहीं हो पाई। एक बार आप भी कर पाएंगे, एक बार आप कर देंगे वो सोल्यूशन? सर मैंने क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। उसके अंदर मैंने कहा था, लिसन मैंने ये कहा था कि उसके अंदर आपको दो बातें एज्यूम करनी पड़ेंगी। एक बात तो ये कि हाफ है प्लस, और वो जो लेंथ है वो जो सेगमेंट है वो किसी एक साइड के मिड पॉइंट से पास हो जाए। यस सर, वो मैंने एज्यूम करा था। फिर उसके ठीक बाद है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रूव करके दिखाता हूँ फिर। ओके, मुझे स्टार्टिंग में याद दिला देना। ओके गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन।